2026 में एग्ज़ाम डेट 3 मई ही रहने वाली है। आप जितना लेट करते जाएंगे कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में डिले होता चला जाएगा। जिस लेवल का पेपर रहा है उस लेवल की प्रिपरेशन नो डाउट आपको करवानी पड़ेगी, उस डेप्थ तक आपको ले जाना पड़ेगा और उस डेप्थ तक नॉलेज को आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तभी आप अपने आप को इस प्रकार के एग्ज़ाम में लड़ने के लिए ज़्यादा बेहतर और सेफ जोन में महसूस कर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द अपने नए सत्र की आप शुरुआत करें और एक टारगेट जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज के रूप में आपने देखा है उसको पूरा करने में अपना पूरा दमखम लगा दें। नमस्कार, जय CLC। मैं सुनील सोरान CLC सीकर से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ नीट के उन विद्यार्थियों के साथ जो अभी 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम देकर आए हैं। एक सप्ताह बीत चुका है और बच्चों ने कहीं ना कहीं पेपर का कंप्लीट एनालिसिस भी कर लिया। CLC प्लेटफॉर्म पर लाइव के माध्यम से भी बताया गया कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी और किस प्रकार से पेपर में वेरिएशंस जो हैं वो देखी गई, वो क्या फैक्टर रहे जिनकी वजह से ये कट ऑफ कम रहने के चांसेज हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले उन्हीं फैक्टर की हम बात करते हैं। वो कौन से पैरामीटर रहे, कौन से फैक्टर रहे जो इस कट ऑफ को एक पॉइंट से भी नीचे लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पेपर ड्यूरेशन जो 200 मिनट का चला आ रहा था कोविड के बाद से 2021 से, वो पेपर का ड्यूरेशन 200 मिनट की जगह हो गया 180 मिनट का। जहां एक ऑप्शन मिल रहा था सेक्शन बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन चारों ही पार्ट के सेक्शन बी में जो एक ऑप्शन मिल रहा था विकल्प चुनने का, ऑप्शन चुनने का, वो विकल्प इस बार ख़त्म हो गया। 200 क्वेश्चन के बजाय क्वेश्चन रह गए 180। फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर में शामिल होगा बायोलॉजी के पेपर का लेंदी हो जाना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने के कारण जो बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन 40 मिनट में या 45 मिनट में बच्चा अटैम्प्ट करता है, वही टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड होकर 60 मिनट तक चला जाता है। तो एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच और डेवलप हो गई। एक ड्यूरेशन जो पेपर अटैम्प्ट करना का था वो और कम आ गया। तो कहीं ना कहीं से ये भी एक फैक्टर रहा कट ऑफ के कम होने का। अनदर फैक्टर की बात की जाए तो हमें पता है नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ी हैं और 2024 से अगर मैं कंपेयर करूं तो नंबर ऑफ़ अपीयर्ड स्टूडेंट भी इस बार घटे हैं। हाँ, बहुत ही होश में एक बात कह रहा हूं, नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी हैं और पेपर जिन बच्चों ने दिया वो टेस्ट टेकर जो हैं उनका नंबर डाउन हुआ है। अप्रॉक्सीमेट 20.8 लाख स्टूडेंट ने इस पेपर को अटैम्प्ट किया था, जो लास्ट ईयर 22.5 के लगभग था। इसका मतलब सीटों का बढ़ना और अपीयर्ड स्टूडेंट का घटना, ये भी एक कारण बनता है कट ऑफ के कम आने का। और सबसे बड़ी बात, जो पेपर की टफर साइड है प्रीवियस ईयर से यदि कंपेयर किया जाए तो वो टफर साइड भी इस कट ऑफ को कम लेकर आती है। तो ये पैरामीटर्स थे। बच्चा जिनको एनालाइज भी करता है, पेरेंट्स को भी बहुत आवश्यक है इस चीज़ को समझना, क्योंकि ऐसे कुछ केसेज हमारे भी सामने आए। कुछ पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि नीट 2024 में फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 640 मार्क्स बने और उसी स्टूडेंट के नीट 2025 में 580 मार्क्स बन रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि 640 से स्कोर कम होकर 580 आ गया, तो ये सिलेक्शन कैसे हो सकता है। नंबर बढ़ते तो सिलेक्शन समझ में आता है। तो उन पेरेंट्स को, उन विद्यार्थियों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, सिलेक्शन मार्क्स से नहीं, सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक से होता है। क्योंकि जब भी इन प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेज की सीटें भरी जाएंगी तब ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ही इन सीटों को फिलअप किया जाएगा। लास्ट ईयर की यदि बात की जाए तो नीट 2024 जहाँ काउंसलिंग सेशन चलता है, 26,200 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो गवर्नमेंट MBBS के लिए चुने जाते हैं। तो उनके चुनाव का बेसिस क्या बना? ऑल इंडिया रैंक बनी। अब वो ऑल इंडिया रैंक टफर साइड ऑफ पेपर होने के कारण ऑल इंडिया रैंक जो है वो कम मार्क्स पे अच्छी ऑल इंडिया रैंक आने के चांसेस ज़्यादा बन गए हैं। इस साल की यदि कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ का डिक्लेरेशन पहले भी किया जा चुका है, आप स्लाइड के माध्यम से भी देख सकते हैं।
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 500 प्लस माइनस 5 मार्क्स जा रही है। 20 नंबर का गैप यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी के लिए रहता है। एससी कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 360 मार्क्स कट ऑफ जा रही है। जनरली तो जनरल ओबीसी से 100 मार्क्स कम जाती है, लेकिन जो वेरिएशन कट ऑफ लोअर डाउन होने का हमें देखने को मिला है जनरल ओबीसी में, उसमें ही कुछ एक्सटेंशन हमें एससी और एसटी कैटेगरी में भी देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स के गैप की जगह ये गैप हमें 130-140 मार्क्स तक देखा जा सकता है। 360 मार्क्स जिस स्टूडेंट के हैं एससी कैटेगरी में, वो अपने आप को सिक्योर जोन में महसूस कर सकते हैं, और एसटी कैटेगरी में जिस स्टूडेंट ने 330 मार्क्स अचीव किए हैं वो अपने आप को सेफ जोन में पा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है, स्लाइड आपके सामने है, डिफरेंट कैटेगरी में किस किस प्रकार इस बार कट ऑफ रहने वाली है। इसी कट ऑफ क्राइटेरिया को यदि मैं पास्ट 3 ईयर से कंपेयर करूं, 2023, 24 एंड 25, तो एक स्लाइड के माध्यम से आप देखें यहाँ पर, जहां ऑल इंडिया रैंक 100 की बात की जाए 2023 में 705 मार्क्स पर ये अचीव हुई थी, 24 में 715 मार्क्स पर, और 2025 में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये रैंक 645 मार्क्स पर आने वाली है। ऑल इंडिया रैंक 100 की बात हो रही है। तो ये पूरी टेबल आप देख सकते हैं। इसमें एक खूबसूरत सा आंकड़ा देखें, ऑल इंडिया रैंक 1000 का। ऑल इंडिया रैंक 1000 यदि पास्ट ईयर की बात की जाए तो जिन बच्चों के 701 और अबव मार्क्स जिनके थे वो ऑल इंडिया रैंक 1000 में अपने पोजीशन को सिक्योर कर पाए थे। और इस साल का यदि कंपैरिजन किया जाए तो कट ऑफ का आकलन ऐसा है कि 590 मार्क्स तक ऑल इंडिया रैंक 1000 आने के चांसेस बन रहे हैं। निष्कर्ष एक निकल के यहाँ से सामने आता है कि 2024 में जितना आंकड़ा 700 का था आउट ऑफ 720, उतना डाटा इस बार 600 का नहीं आ रहा है ऑल इंडिया रैंक 1000 में। इसका मतलब 600 मार्क्स एक पैरामीटर हमने चुना, ऑल इंडिया रैंक एक 1000 हमने पैरामीटर चुना, तो ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे के 1000 आने वाली है उसका अप्रोक्सीमेट स्कोर रहने वाला है 590 मार्क्स। इसका मतलब जितना 700 था लास्ट ईयर उतना इस बार 600 नहीं है। मेरे इस स्टेटमेंट से मैं ऐसा समझ सकता हूं कि वो बच्चे, अभिभावक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि स्कोर डाउन होने पे कॉलेज कैसे मिला। तो कॉलेज किसके बेसिस पर मिला? ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर मिला। और सीएलसीएन के लिए एक खास बात ये रही कि आप सभी जानते हैं सीएलसी की बायोकेम बड़ी ही जग जाहिर है। एक टेस्ट सीरीज का मजबूत स्तंभ ये बायोकेम बनती है, और उस बायोकेम के माध्यम से हमने वेरिएंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए। और याद करें, जब सेशन 2024-25 का जब ओरिएंटेशन सेरेमनी हुई थी, जून और जुलाई का वो माह है, जब ओरिएंटेशन सेरेमनी में आपको एक ही बात बताई गई थी। आपको पता है इस साल जुलाई के महीने में साहिल और साहिल की टीम ने ये डिसाइड कर दिया था कि पेपर किस प्रकार से आएंगे, कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए वालों का बैंड बजाया था, तो एक वाइब्स आई थी दिमाग में कि एनटीए अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कट ऑफ 590 लेके आएगा। कि नीट पीजी 2024 का जो पेपर आया है वो प्रीवियस कट ऑफ से लोअर डाउन गया है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी थी पेपर की। हमने सेशन के स्टार्टिंग से ही बच्चों आपको एक बात कहना चालू कर दी थी, पेपर का लेवल बेस्ट आएगा इस बार। और उस लेवल पे जाके आप सभी समझ सकते हैं कि माइनर बहुत ही शानदार करवाए गए। महायज्ञ कौन भूल सकता है, जब आपके नंबर भी थोड़े डाउन आए थे बीच में, वो महायज्ञ का डिफ़िकल्टी लेवल नहीं भूला जा सकता। बायोकेम जिस स्तर पर जाकर आपको तैयार करवाई गई, आपके कंसेप्ट की डायरेक्शंस जो हैं उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में खोल दिया गया, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सफलता के पैमाने को ये भी डिसाइड करती है। और लास्ट में फिर दंगल के माध्यम से प्रीवियस 7 to 8 ईयर में जिस लेवल का पेपर आया है उस लेवल की तैयारी भी आपको करवा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं सीएलसीएन मोर सेफर जोन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जो सफलता का आंकड़ा सीएलसी ने वर्ष 2024 में छुआ था, एक बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डाटा को डिक्लेयर किया था, और वो डाटा था ऑल इंडिया रैंक 1000 में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सीकर पूरे देश में अव्वल रहा था, रैंक 1 पे रहा था।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम किसी शहर से यदि 2024 में थे, वो था आपका अपना सीकर शहर। नीट 2024 के डाटा को एनालाइज करके यदि मैं सीकर के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो ऑल इंडिया रैंक 1000 में सीएलसी ने अपने प्रीवियस रिजल्ट को 2023 के रिजल्ट को 7 टाइम्स तक बढ़ाया था। 3 स्टूडेंट जो ऑल इंडिया रैंक 1000 में 23 में थे, वही बढ़कर 22 स्टूडेंट हुए वर्ष 2024 में। और इस बार भी जिस प्रकार से सुखद आंकड़े बच्चों से आ रहे हैं, जो स्कोर उन्होंने जोड़ा है, उससे फिर से क्लियर हो गया है कि मल्टीपल टाइम ग्रोथ जो है 2025 में भी होने वाली है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था पेपर का। वो कुछ फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स को लेकर हम कह सकते हैं कि हाँ, कट ऑफ इस बार थोड़ी सी डाउन जानी है। और ये कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर मैचिंग के रूप में है कि 2016 का नीट ले लो, 17 का नीट ले लें या इससे प्रीवियस ले लें, तो अप्रोक्सीमेट वैसा सा ही पेपर रहा, वैसा ही डिफ़िकल्टी लेवल रहा। और नेक्स्ट ईयर के लिए यदि मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम सा ही पैटर्न रहना है। फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा इजी किया जाएगा, क्योंकि इस बार फिर से फिजिक्स के पेपर को लेकर जो भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल इस बात को उजागर किया है कि इस लेवल का पेपर नीट के स्टूडेंट को नहीं प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। तो पेपर का स्तर बढ़ेगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा इजी कंसेप्ट की ओर नेक्स्ट ईयर की ओर जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर में यदि कीर्तिमान गढ़ना है, अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को सफलता के उस 7वें आसमान तक पहुंचाना है, तो हमें समय पर लगना होगा। जो बीत गया सो बीत गया, एक कहावत भी है ना, रात गई बात गई। जो गुजर चुका है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। उसके बारे में जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को सेडेशन मोड में आप लेकर जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि समय पर शुरुआत की जाए और टाइम पे सिलेबस पूरा किया जाए। आज आप जो पहला कदम अगले सेशन की तैयारी के लिए बढ़ाएंगे, यही वो नींव की पत्थर है जो आपको सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाएगी, जो एमबीबीएस के उस दरवाजे के पार आपको पहुंचाएगी। तो कदम तो उठाना है और फिर से एक जज्बात के साथ, एक जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। सभी स्टूडेंट को एक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा दूं कि 2026 में एग्जाम डेट 3 मई ही रहने वाली है। आप जितना लेट करते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में डिले होता चला जाएगा। जिस लेवल का पेपर रहा है, उस लेवल की प्रिपरेशन नो डाउट आपको करवानी पड़ेगी। उस डेप्थ तक आपको ले जाना पड़ेगा और उस डेप्थ तक नॉलेज को आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तभी आप अपने आप को इस प्रकार के एग्जाम में लड़ने के लिए ज़्यादा बेहतर और सेफ जोन में महसूस कर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द अपने नए सत्र की आप शुरुआत करें और एक टारगेट जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज के रूप में आपने देखा है, उसको पूरा करने में अपना पूरा दमखम लगा दें। आज 12 मई है, फर्स्ट बैच चालू हो चुका है। सेपरेट बैचेज रहेंगे रिपीटर एंड फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, और 19 मई को अगला बैच स्टार्ट होने जा रहा है और उसके बाद हर मंडे को नया बैच ओपन होगा। तो जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना ही बेहतर अपनी प्रिपरेशन को आप वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। और लास्ट में शुभकामनाओं के साथ एक ही संदेश मैं आपको देना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, तेरी दुनिया बदल दे वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। जय सीएलसी, विजय सीएलसी।